बिहार के 9 विधान परिषद की सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। 28 जून को सीटें खाली हो रही हैं, 9 सीटें। इसके अलावा एक और सीट है, 10वीं सीट नीतीश कुमार की सीट। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। बीजेपी के 2 एमएलसी रिटायर कर रहे हैं, सम्राट चौधरी और संजय मयूख। जेडीयू कोटा से भी 4 एमएलसी जो है उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, चाहे भीषम सहनी हो, कुमुद वर्मा हो, भगवान सिंह कुशवाहा हो। इसके अलावा कांग्रेस से समीर सिंह का टेन्योर खत्म हो रहा है और आरजेडी से भी 2 एमएलसी हैं, सुनील सिंह जो बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और दूसरा मोहम्मद फारूक का सीट। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कैलकुलेशन क्या है, देखिए बड़ी बैठक जो है वो की गई है इसको लेकर, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं, सम्राट चौधरी से लेकर नित्यानंद राय से लेकर भिखूभाई दलसानिया, दिलीप जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, सभी लोग इस बैठक में शामिल थे। इस बात को लेकर की चर्चा हो रही थी कि भाई एमएलसी की जो 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, देखिए 10 सीटें हैं, उसमें 4 पर बीजेपी के दावेदारी है, 4 पर जेडीयू की दावेदारी है और 1 पर लोजपा रामविलास की दावेदारी है और 1 सीट जो है वो विपक्ष को जाएगा। हमने आपको बताया कि उस सीट से तेज प्रताप यादव जो है वो एमएलसी बनेंगे। लगभग बात जो है वो तय हो चुकी है, लालू यादव ने भी इस पर हरी झंडी दे दी है। अब बीजेपी की चर्चा होनी चाहिए और जो खबर हम तक पहुंची है वो आप तक हम पहुंचाने यहां पर हाजिर हुए हैं। खबर क्या है? 4 एमएलसी की सीट, विधान परिषद की सीट, संजय मयूख का टेन्योर खत्म हो रहा है। क्या संजय मयूख रिपीट करेंगे? अब इसका कनेक्शन बांकीपुर सीट से वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले जरा जातियों का आपको समीकरण बताते हैं। देखिए जो बैठक हुई है बीजेपी कोर कमेटी की, उसमें जाति पर भी चर्चा हुई है कि जाति तुष्टीकरण पर भी ध्यान देना है। मतलब जो 4 सीटें हैं, इसमें 4 में से 2 सीटें ऐसी होंगी जिस पर सवर्ण प्रत्याशी एमएलसी बनाए जा सकते हैं और बाकी जो 2 सीटें हैं उसमें एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, और पिछड़ा में भी सिर्फ कुर्मी जाति से प्रेम रंजन पटेल का ही नाम है जिस पर चर्चा हुई थी। देखिए अंतिम लिस्ट जो है वो बाद में जारी होगा, लेकिन प्रेम रंजन पटेल के नाम पर लगभग सहमति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, मन बन चुका है। चूंकि राज्यसभा में भी बीजेपी कोटे से कोई कुर्मी नहीं बना। दूसरी बात, कृष्ण कुमार मंटू हुए, सुरेश मेहता हुए, मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, तो 1 सीट जो है वो कुर्मी जाति को देना है और उसके लिए प्रेम रंजन पटेल का नाम फाइनल माना जा रहा है। अब इसके अलावा अति पिछड़ा से कौन हो सकता है? 1 सीट तो अति पिछड़ा को भी देना है। बिहार में 36% उनकी आबादी है और एनडीए का कोर वोटर है। तो अति पिछड़ा में दोस्तों वैश्य समाज जो है, देखिए आपको हम एक-एक करके सभी सीटों का गणित बता रहे हैं। वैश्य समाज से जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, चाहे कलवार कह लीजिए, ऐसी जो जातियां हैं जो अति पिछड़े समाज में आती हैं वैश्य समुदाय के होने के बावजूद, उनमें से किसी एक को भेजा जाएगा। नाम अभी तय नहीं है, नाम पे चर्चा अभी हुई भी होगी तो हमें जानकारी नहीं है कि कौन से नाम पर चर्चा हो रही है, लेकिन अति पिछड़ा समाज का 1 सीट आप तय मानकर चलिए कि वहां पर वो एमएलसी बनेंगे। अब जो 2 सीटें बच रही हैं और जिन सवर्णों की हम बात कर रहे थे कि भूमिहार नहीं बनने जा रहे हैं, चूंकि अरविंद शर्मा को बना दिया गया है, तो भूमिहार लॉबी से 9 के बराबर चांस है। ब्राह्मण भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण से 2 इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी। अब इनके अलावा जो 2 सवर्ण की जातियां बच रही हैं, कैलकुलेशन आप समझिएगा, एक राजपूत और दूसरा कायस्थ। अब कायस्थ के साथ जो कैलकुलेशन है, जो गणित बैठ रहा है कि बांकीपुर सीट को लेकर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट से पवन सिंह कंटेस्ट कर सकते हैं बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। उधर से प्रशांत किशोर की तो चर्चा अब है ही, अब तो तमाम चैनल पे वो खबर चल ही रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको हमने बताया था बिहार टॉप पर कि पीके इज गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लड़ेंगे प्रशांत किशोर। अब अगर पवन सिंह उतरते हैं और कायस्थों का सीट है, कायस्थ बाहुल इलाका है, 65 से 70 हज़ार अकेले कायस्थ मतदाता हैं बांकीपुर विधानसभा में, और कोई भी शहरी इलाका होता है तो वहाँ पे कायस्थ अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं। तो बांकीपुर से अगर कायस्थ का टिकट कटता है तो एमएलसी के तौर पर संजय मयूख हो सकता है कि रिपीट कर जाए। देखिए संभावना है, और अगर कोई कायस्थ लड़ रहा है बांकीपुर से, अब कौन लड़ेगा ये अभी नहीं पता है, तब एमएलसी का जो सीट है कायस्थों का वो चला जाएगा। तब वहां पर एक और अति पिछड़ा जो है वो एमएलसी बन सकता है। राजपूत का हम आपको बता रहे हैं नाम, राजपूत का तो खैर अब नाम भी लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन संजय मयूख वाले सीट पे हम चर्चा कर रहे हैं कि संजय मयूख की जगह अति पिछड़ा तभी एमएलसी बनेगा जब बांकीपुर से कोई कायस्थ प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अगर नहीं लड़ता है, पवन सिंह फाइट कर जाते हैं, तो आप तय मानकर चलिए कि संजय मयूख या इनकी जगह हो सकता है कि उनको रिप्लेस किया जाए और कोई नया चेहरा
कायस्थ जाति से ही एमएलसी बनेगा, मतलब विधान परिषद का सदस्य भी बनेगा। देखिए, एक भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है कायस्थ को। और पूरे बिहार में इस वक्त मात्र एक व्यक्ति है, समृद्ध वर्मा, जो सिकटा से विधायक हैं। हालांकि उनके पिता की विरासत है दिलीप वर्मा की, जो कायस्थों में विधायक हैं। तो सवर्ण जाति में सबसे अल्पसंख्यक कायस्थ हो चुके हैं। अब इनमें नाराजगी है नहीं है, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा, उस पर अलग से हम वीडियो करेंगे भी। लेकिन जो वास्तु स्थिति है वो यही है कि अगर संजय मयूख बनते हैं एमएलसी तो बांकीपुर पवन सिंह हो जाएगा। चलिए, अब चौथा नाम हम बात कर लेते हैं, राजपूत चेहरा कौन होगा। देखिए, झारखंड के पूर्व प्रभारी रहे हैं और दिनारा से 2 बार चुनाव लड़े हैं। 2015 का चुनाव लड़े, 2020 का चुनाव लड़े। 2015 में तो बतौर मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। राजेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जो है वो चौथे प्रत्याशी हो सकते हैं, एकदम दमखम वाले नेता हैं, संघी नेता हैं, जो एमएलसी बनेंगे। चूंकि इस बार जो चुनाव हुआ था पिछला 2025 का विधानसभा चुनाव, इसमें दिनारा जो सीट है वो चला गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, आरएलएम को, और वहां से आलोक सिंह जो है वो चुनाव लड़कर विधायक बन गए। तो उस समय ही बीजेपी का एक कमिटमेंट था राजेंद्र सिंह को, चूंकि राजेंद्र सिंह अगर निर्दलीय लड़ते हैं वहां से, तो निर्दलीय लड़कर वो आलोक सिंह को हरा देते। उनका अपना वोट बैंक है दिनारा में, राजपूतों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये 4 सीटें जो हैं इस तरीके से बीजेपी इन्हें सेट करने जा रही है। अब जदयू का कैलकुलेशन जब आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि नीतीश कुमार के सीट पर निशान जाएंगे और जदयू कोटे से एक और सीट जो होगा उस पर दीपक प्रकाश का जाना तय मानकर चलिए। बाकी 2 पर कौन होगा, कुमुद वर्मा का रिपीट होता है कि नहीं होता है, भगवान सिंह कुशवाहा तो विधायक ही बन गए हैं, भीषम सहनी का होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन बैठेंगे, लेकिन बीजेपी का यही कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।